नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो क्लासिक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यानी समझदार निवेशक, उसके गहरे विचारों पर बात करेंगे। हाँ, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहा जाता है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये जो बातें उन्होंने 1949 में लिखी वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट क्यों हैं। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा सार मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं ग्राहम के सबसे मशहूर फलसफे से, वैल्यू इन्वेस्टिंग। उनका कहना था कि शेयर किराने के सामान की तरह खरीदें, है ना? हाँ, मतलब महंगे परफ्यूम की तरह नहीं। फोकस असली कीमत पर होना चाहिए, ना कि हवाई बातों पर या स्पेकुलेशन पर। अच्छा, तो फिर ये निवेश और सट्टेबाजी, इसमें क्या फर्क है ग्राहम के हिसाब से? वो कैसे अलग करते हैं इन दोनों को? देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जिस पर ग्राहम बहुत जोर देते हैं। निवेशक वो है जो किसी कंपनी के बिजनेस को, उसके फंडामेंटल्स को ठीक से परख कर, समझ कर फिर उसमें पैसा लगाता है। ओके। जबकि सट्टेबाज वो बस इस उम्मीद में खरीदता है कि अरे कोई और आएगा और मुझसे ज्यादा दाम दे देगा। उसे कंपनी से ज्यादा मतलब नहीं होता। हाँ। ग्राहम का साफ कहना था कि निवेश एक अनुशासित काम है। इसमें धैर्य चाहिए। ये कोई किस्मत का या भावनाओं का खेल नहीं है। दिमाग लगाना पड़ता है। सही कहा। और इसी सोच पर उन्होंने निवेशकों को दो तरह का बताया है ना, एक रक्षात्मक और दूसरा उद्यमशील। बिल्कुल। रक्षात्मक निवेशक मतलब डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहता। उसे सुरक्षा चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए। जैसे वो अच्छी क्वालिटी वाले बॉन्ड्स में या फिर इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा सकता है। मतलब कम जोखिम, स्थिर रिटर्न। और दूसरा उद्यमशील, हाँ, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो निवेशक है जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, गहराई में जाके रिसर्च करने को तैयार है, ताकि वो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ सकें। एग्जैक्टली। वो स्टॉक जिन्हें बाजार उनकी असली कीमत से कम आंक रहा है। इसमें जाहिर है ज्यादा समय और स्किल दोनों लगते हैं। और यहीं पर वो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। इसका क्या मतलब है असल में? ये मेरे ख्याल से वैल्यू इन्वेस्टिंग का दिल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सीधा मतलब है कि किसी शेयर को उसकी आंतरिक कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना। अच्छा, मतलब डिस्काउंट पर? हाँ, एक तरह का डिस्काउंट। सोचिए, अगर आपको लगता है किसी शेयर की असली कीमत 100 रुपए है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ आप उसे शायद 60 या 70 रुपए पर खरीदना चाहेंगे। क्यों? ताकि अगर आपका आंकलन थोड़ा गलत भी हो या बाजार में अचानक कोई गिरावट आ जाए, तो भी आपके पास एक कुशन हो, एक बफर। ये आपको नुकसान से बचाता है। या आंतरिक कीमत का पता लगाना, ये तो मुश्किल काम लगता है। हाँ, आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही तो निवेशक का असली काम है, जैसा ग्राहम कहते हैं। तो ये होती क्या है आंतरिक कीमत? आंतरिक कीमत मतलब बिजनेस की असली वैल्यू, जो उसकी कमाई, उसके पास कितनी संपत्ति है, भविष्य में वो कितना बढ़ सकता है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इन सब चीजों पर आधारित होती है। ये सिर्फ शेयर के मार्केट प्राइस से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग हो सकती है। इसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये सब गहराई से देखना पड़ता है। ग्राहम ने बाजार को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर भी बनाया, मिस्टर मार्केट। ये क्या है? हाँ, मिस्टर मार्केट, ये बहुत बढ़िया रूपक है। ग्राहम कहते हैं, सोचिए कि बाजार आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। ओके। और ये पार्टनर रोज आपके पास आता है। कभी अपने हिस्से के शेयर आपको बेचना चाहता है, कभी आपके हिस्से के शेयर खरीदना चाहता है। लेकिन ये पार्टनर बड़ा मूडी है। कभी तो वो बहुत ज्यादा खुश, मतलब यूफोरिक होता है और बहुत ऊंचे दाम लगाता है, और कभी वो एकदम डरा हुआ, पेसिमिस्टिक होता है और बहुत सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। तो ग्राहम की सलाह क्या है? उनकी सलाह है, इस मूडी पार्टनर के मूड का फायदा उठाओ। जब वो डरा हुआ है और सस्ते में बेच रहा है, कीमतें कम है, तब खरीदो। और जब वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित है और ऊंचे दाम लगा रहा है, कीमतें बहुत ज्यादा है, तब बेचने के बारे में सोचो। मतलब उसकी मूड के साथ बहना नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसकी नकल नहीं करनी है। ये असल में एक तरह से भावनात्मक अनुशासन की बात है, कैसे हम डर और लालच में बह जाते हैं बाजार में। ये बात तो है। अच्छा, और जो रक्षात्मक निवेशक हैं, उनके लिए ग्राहम ने कुछ सीधे साधे नियम भी दिए हैं, जो ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते। हाँ, उनके लिए एक सिंपल चेकलिस्ट जैसी है। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो साइज में काफी बड़ी हों, ताकि उनमें स्थिरता हो। ठीक है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो, मतलब कर्ज वगैरह कम हो।
उनका डिविडेंड देने का एक लगातार इतिहास हो, ये दिखाता है कि कंपनी मुनाफा कमा रही है। और कीमत? हाँ, और उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब उनका प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो और प्राइस टू बुक पीबी रेशियो बहुत आसमान पर ना हो। एक तरह से क्वालिटी और कीमत दोनों का बैलेंस। मिस्टर मार्केट की भावनाओं के अलावा ग्रैम बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर भी कुछ कहते हैं। जी, उसे कैसे देखना चाहिए? उनका मानना था कि जो सफल निवेशक होता है वो रोज के शोर शराबे पर, मतलब मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो फंडामेंटल्स पर फोकस रखता है। लंबी अवधि की सोच। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म सोचना। बाजार में जब पैनिक हो या बहुत ज्यादा उत्साह हो तब शांत रहना, अपने विश्लेषण पर टिके रहना। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर ग्रेहम इसी अनुशासन पर जोर देते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सारे सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं। जेसन ज़्वेग ने जो इस किताब का अपडेटेड एडिशन लिखा है, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे ग्राहम की बातें आज के माहौल में भी लागू होती है, खासकर बिहेवियरल फाइनेंस के नजरिए से। मतलब कैसे हमारी भावनाएं हमारे निवेश के फैसलों पर असर डालती हैं। एग्जैक्टली, डर और लालच। ज़्वेग बताते हैं कि आज के तेज मीडिया और इन्फॉर्मेशन के जमाने में शायद ये भावनाएं और भी ज्यादा हावी हो सकती हैं। ग्राहम की ये समझ कमाल की थी। तो अगर हम सार निकालें तो ग्राहम का सबसे बड़ा सबक, सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा? मेरे ख्याल से शायद यही कि निवेशक की सबसे बड़ी समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद हो सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, धैर्य, अपनी भावनाओं पर काबू, ये सबसे जरूरी है। एनालिसिस तो ठीक है, पर बिना सही माइंडसेट के वो बेकार है। बिल्कुल सही। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, आज के इस सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाजार में, जहां खबरें, अफवाहें, भावनाएं सब सेकंडों में फैलती हैं, क्या ग्राहम की ये सिद्धांत, धैर्य, अनुशासन, गहरा विश्लेषण, क्या ये आज भी उतने ही कारगर हैं? क्या आज भी धीरज रखकर अटकलों को, स्पेकुलेशन को मात दी जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।